तारीख 11 मई 2026 सोमवार। हिंदू पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है और आज सुबह से ही देश दुनिया में बड़ी हलचल मची हुई है। तो दोस्तों, खबरें बहुत बड़ी हैं और समय बहुत कम, इसलिए बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा पहली सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कतर के तट के पास एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ है। जी हां, दोहा से 23 नॉटिकल मील दूर जा रहे जहाज से अचानक किसी प्रोजेक्टाइल की टक्कर हुई और देखते ही देखते जहाज में आग लग गई। अब सबसे बड़ा डर, क्या खाड़ी में ऊर्जा संकट और बढ़ने वाला है? क्योंकि यह हमला ऐसे समय हुआ है जब ईरान युद्ध की वजह से पूरा समुद्री इलाका पहले ही तनाव में है। लेकिन दोस्तों, अब जो तस्वीर हॉर्मुज स्ट्रेट से आ रही है वो किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं। हॉर्मुज स्ट्रेट में हजारों नाविक फंसे हुए हैं। करीब 20 शून्य नाविक सैकड़ों जहाजों पर बंद जैसे हालात में जी रहे हैं। खाना खत्म, पानी खत्म और बच निकलने का कोई रास्ता नहीं। एक नाविक ने कहा, हम तैरती जेल में कैद हैं। यानी मिडिल ईस्ट का युद्ध अब सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं बल्कि इंसानी संकट में बदलता जा रहा है। और अब अमेरिका की एक कार्रवाई ने सीज फायर पर फिर खतरा खड़ा कर दिया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC भड़क उठा है। कारण, अमेरिका ने ईरान के झंडे वाले 2 तेल टैंकरों पर हमला किया। इसके बाद IRGC ने साफ कहा, ईरान की मिसाइलें पूरी तरह तैयार हैं। यानी सीज फायर की उम्मीदों के बीच फिर से युद्ध भड़कने का खतरा बढ़ गया है। लेकिन अब अमेरिका से एक ऐसा बयान आया है जिसने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। अमेरिकी एक्सपर्ट ने शहबाज शरीफ सरकार को चेतावनी दी है। कहा गया, डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने वाला है और अगला राष्ट्रपति पाकिस्तान पर शायद भरोसा ही ना करे। यानी अमेरिका में अब पाकिस्तान को लेकर धैर्य खत्म होता दिख रहा है। देश में तक डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को चौंकाते हुए दावा किया है कि उन्होंने अब तक 9 युद्ध खत्म कराए हैं। इतना ही नहीं, अब ट्रंप ने कहा है कि वो रूसो यूक्रेनियन वॉर को भी खत्म करवाने की तैयारी में हैं। 3 दिन का युद्ध विराम, कैदियों की अदला बदली जैसे बड़े ऐलान भी किए गए हैं। लेकिन सवाल ये, क्या सच में युद्ध रुक जाएगा या ये सिर्फ चुनावी कूटनीति है? और अब देश की राजधानी से ऐसी खबर जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट। देश की राजधानी दिल्ली हाई अलर्ट पर। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि गोलीबारी, आत्मघाती हमला हो सकता है। इसके बाद बीजेपी मुख्यालय, सरकारी इमारतों और कई संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यानी राजधानी में अब हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। लेकिन इसी बीच सेना से आई एक बड़ी खबर ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी अब देश के नए CDS होंगे। वहीं वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन अगले नौसेना प्रमुख बनाए गए हैं। यानी अब भारत की तीनों सेनाओं की संयुक्त रणनीति नई कमान के हाथ में होगी। और अब जम्मू कश्मीर से ऐसा फैसला जिसने राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। केंद्र सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल को आपातकाल में दूरसंचार सेवाएं नियंत्रित करने की शक्ति दे दी है। यानी जरूरत पड़ने पर इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क और कम्युनिकेशन सिस्टम पर सीधा कंट्रोल किया जा सकेगा। कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया है। लेकिन उधर भारत में तमिलनाडु की राजनीति ने ऐतिहासिक मोड़ ले लिया है। C जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास संदेश देते हुए कहा, केंद्र और राज्य मिलकर जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाएंगे। यानी अब दक्षिण भारत की राजनीति में नया अध्याय शुरू हो चुका है। लेकिन शपथ ग्रहण में जो हुआ उसने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया। तमिलनाडु में विजय के शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत वंदे मातरम से हुई। उसके बाद राष्ट्रगान और फिर राजकीय गान। अब सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं, वो राज्य जहां कभी वंदे मातरम पर विवाद हुआ था, आज वहीं से नई तस्वीर सामने आ रही है। और अब पड़ोसी देश श्रीलंका से आई प्रतिक्रिया ने सबका ध्यान खींच लिया है। श्रीलंका के तमिल बहुल इलाकों में विजय की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। वहीं श्रीलंका के नेताओं ने उम्मीद जताई है कि अब भारत श्रीलंका तमिल संबंधों में नया दौर शुरू हो सकता है। लेकिन कुछ हलकों में चिंता भी है कि तमिल राजनीति का असर सीमा पार भी दिखाई दे सकता है। और अब बंगाल से ऐसी तस्वीर जिसने सबको चौंका दिया। सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को शांत कराया। उन्होंने कहा, मैं सबका मुख्यमंत्री हूं। यानी बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार बनने के बाद अब सबकी नजर इस बात पर है कि नई सरकार किस दिशा में जाएगी।
लेकिन पंजाब में राजनीति और जांच एजेंसियों के बीच सीधा टकराव शुरू हो गया है। भगवंत मान ने कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी पर बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा, पंजाबी डरने वाले नहीं हैं। यानी पंजाब में अब ऐड की कार्रवाई बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। लेकिन अब आम जनता से जुड़ी ऐसी खबर जो हर घर का बजट बिगाड़ सकती है। अब साबुन, बिस्किट, खाने का तेल सब महंगा हो सकता है। डाबर और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनियों ने संकेत दिए हैं कि कच्चा माल और पैकेजिंग महंगी होने से दाम बढ़ाए जाएंगे। यानी आने वाले दिनों में आम आदमी की जेब पर और बोझ पड़ सकता है। और अब सोना चांदी बाजार से ऐसी खबर जिसने निवेशकों को चौंका दिया है। चांदी 15 शून्य से ज्यादा उछलकर 2.56 लाख प्रति किलो पहुंच गई। वहीं सोना भी 1.51 लाख प्रति 10 ग्राम के पार। विशेषज्ञ कह रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ते क्रूड ऑयल के दाम अब गोल्ड मार्केट को भी प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन अब नौकरी पेशा लोगों के लिए राहत की खबर। अब पीएफ का पैसा निकालना और आसान होगा। एपफो 3 के तहत यूपी एटीएम के जरिए भी पैसा निकाला जा सकेगा। करीब 8 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिल सकता है। और अब पेंशन को लेकर बड़ी खुशखबरी केंद्र सरकार की। अटल पेंशन योजना को 11 साल पूरे हो गए हैं। इस योजना के तहत छोटी बचत करके रिटायरमेंट के बाद 5,000 तक पेंशन मिल सकती है। अब तक 9 करोड़ से ज्यादा लोग इससे जुड़ चुके हैं। लेकिन अब एनसीआरबी की रिपोर्ट ने पूरे देश को चिंता में डाल दिया है। एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक 70 साल में 20 लाख से ज्यादा अपहरण केस, सिर्फ पिछले 10 साल में 11 लाख मामले। यानी देश में किडनैपिंग अब तेजी से बढ़ता अपराध बन चुका है। और अब रक्षा क्षेत्र से ऐसी खबर जिसने भारत की ताकत दुनिया को दिखा दी है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अग्नि मिसाइल के एडवांस वेरिएंट का सफल परीक्षण कर लिया है। यह मिसाइल कई परमाणु हथियार ले जा सकती है, अलग अलग टारगेट पर हमला कर सकती है। यानी भारत की स्ट्राइक क्षमता अब और ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। लेकिन इसी बीच स्वास्थ्य जगत से राहत भरी खबर आई है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टरों ने कहा है कि हंता वायरस फिलहाल कोविड जैसी महामारी नहीं बनेगा। हालांकि 2 भारतीय संक्रमित मिले हैं और हु लगातार नजर बनाए हुए हैं। और अब मोबाइल यूजर्स के लिए बड़ा फैसला। ट्राई का नया नियम। अब स्पैम कॉल, खराब नेटवर्क की शिकायतें 15 दिन में निपटानी होंगी। अगर कंपनियां ऐसा नहीं करती तो 50 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी अब टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी पर लगाम कसने की तैयारी है। और अब आखिर में मौसम विभाग का वो अलर्ट जो करोड़ों लोगों की मुश्किल बढ़ा सकता है। इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। यूपी, बिहार, पूर्वी भारत के कई राज्य अगले 12 घंटों में भारी बारिश, आंधी और 85 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चल सकती हैं। वज्रपात और बिजली गिरने का भी खतरा है। किसानों और यात्रियों को सावधान रहने की सलाह दी गई है।